हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स का चैप्टर चेकअप क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 रेज टू 5 इंटू 9/4 रेज टू 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है 2/3 रेज टू 5, तो हम इसे 2/3 रेज टू 5 ही लिखेंगे। अब क्या हम 9/4 को 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर लिख सकते हैं? अब हम ऐसे क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, हम 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9, 2 2 4। तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो हम इसे एक ही बार दिखाएंगे 3/2 द होल स्क्वायर। सो 9/4 को हमने लिख लिया 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर द होल। अब ये स्क्वायर भी तो है बच्चों, सो ये स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, सो 9 को बना दिया 3 स्क्वायर, 4 को बना दिया 2 स्क्वायर। सो एक ही बार स्क्वायर दिखा दिया। अब ये हमारा मकसद ऐसे क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। 2/3 रेज टू 5 इंटू, अब 3/2 क्या लॉ कहता है बच्चों, अगर a रेज टू b है, कोई भी पावर 2 बार है, a भी है और b भी है, तो इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4। अब देखिए बच्चों, यहां बेस है 2/3, यहां बेस है 3/2, तो क्या मैं इन दोनों बेस को सेम बना सकती हूँ? वो कैसे? 2/3 रेज टू 5, अगर मैंने इसे इंटरचेंज कर दिया, 3/2 को 2/3 बना दिया, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों? -4, राइट? क्योंकि हमने इसे इंटरचेंज किया है। क्यों हमने इसे इंटरचेंज किया है? ताकि ये दोनों सिमिलर बन जाए। तब हम ये लॉ यूज कर सकते हैं, x रेज टू a इंटू x रेज टू b इज इक्वल टू x रेज टू a प्लस b। ये लॉ यूज करने के लिए ये जरूरी है कि हमारा बेस सेम हो। यहाँ बेस 3/2 था, तो मैंने इसे 2/3 बना दिया, तो क्वेश्चन तो चेंज हो जाएगा अगर मैंने 4 को 4 ही रखा। अब इंटरचेंज करने के वजह से जो हमारा पावर पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन चुका है। दैट मीन्स दिस बोथ आर सेम मीनिंग। ओके, दिस इज इक्वल टू दिस। अब हमारा बेस सेम हो चुका है, तो हम लिखेंगे 2/3 रेज टू, अब a की जगह है 5 और b की जगह है -4। सो a प्लस b, सो a प्लस b क्या है? -4। इसे अगर हम ओपन करेंगे तो हमारा आंसर होएगा 5 प्लस इंटू माइनस -4। सो 5 - 4 क्या है बच्चों? 1। और एनी नंबर रेज टू 1 का आंसर क्या आएगा? सेम, क्योंकि 2/3 रेज टू 1 मीन्स 2/3। इसी तरह हम ये सम भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या क्वेश्चन है, 2/5 रेज टू 4 इंटू 5/4 रेज टू 2। अब ये ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा ये 4 पावर इसका भी है और ये 4 पावर इसका भी है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 4 बाई 5 रेज टू 4 इंटू, अब ये 5 स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, अब 4 स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। तो अब जब हम 2 रेज टू 4 5 रेज टू 4 ऐसे लिखेंगे, तब अगर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होने के लिए इसका बेस भी तो सेम होना चाहिए। यहाँ ऊपर 2 है, यहाँ 4 है, तो क्या मैं इस 4 को 2 स्क्वायर लिखूं? क्योंकि 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर ही होगा ना, 2 2 4। फिर ये 2 को मैं यहां लिख देती हूँ, तो ये हमारा बन गया 2 रेज टू 4 बाई 5 रेज टू 4 इंटू 5 स्क्वायर बाई 2 रेज टू, अब इसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे a इंटू b किया था ना, वैसे 2 पावर होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए बच्चों, ऊपर भी 2 रेज टू 4, नीचे भी 2 रेज टू 4, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये है 5 रेज टू 2, ये नीचे है 5 रेज टू 4, मतलब ये डिवीजन जैसा है, x रेज टू a डिवाइडेड बाय x रेज टू b। तो हम क्या करते हैं, x रेज टू a माइनस b, सो ये हो गया x रेज टू a की जगह पे है 2 और b के जगह पे है 4, सो x रेज टू a माइनस b। सो 5 रेज टू 2 माइनस 4 का आंसर क्या होगा? -2। अब पावर माइनस है, तो हम इसे कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? रेसिप्रोकल करके। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो ये बन जाएगा 1/5 द होल स्क्वायर, विच इज 1/5 इंटू 1/5, विच इज 1/25। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, कभी कभार क्या होता है बच्चों लोगों को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके सम करने में अगर तकलीफ हो तो आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे 3/4 रेज टू 5 को वैसे ही लिखेंगे, और हमने पढ़ा है फ्रैक्शंस में डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन बना देते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या बच्चों, या तो आप बेस को वैसे ही रखो और साइन का पावर का साइन चेंज करो, या तो अगर पावर का साइन आप ऐसे ही रखोगे तो बेस को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो हम पावर को नेगेटिव ना बनाकर उसे पॉजिटिव ही रखेंगे। इसके वजह से रेसिप्रोकल के लिए क्या करना होगा, हमें इसे इंटरचेंज करना होगा। तो ये बन गया 2/3 रेज टू 3। सो दिस इज योर रेसिप्रोकल। याद है हमने बहुत सारे सम्स किए हैं रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल मीन्स either you change the power positive to negative, so your base will be 3/2 same as it is, but if you are not changing the power then you interchange the numerator and denominator, that is your reciprocal। तो हमने reciprocal कर दिया। अब अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके सॉल्व करने में तकलीफ हो रही है तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। 3/4 रेज टू 5, इसका मतलब 3/4 को 5 बार मल्टीप्लाई करके इधर लिख लीजिए, और फिर यहाँ 2/3 टू द पावर 3, इसका मतलब 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब कैंसिल जो होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जार 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 3 1 जार, फिर 2 1 जार 2 2 जार 4, फिर ये 2 इस 2 से चला जाएगा, 2 1 जार 2 2 जार। अब और कुछ कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 3 3 जार 9, और नीचे क्या बचा है, 4 2 जार 8 और 4 4 जार 16। सो 16 8 जार क्या आएगा बच्चों, 128। ऐसे भी कर सकते हो, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64 2 जार 128, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमें नहीं पता कि आपके स्कूल में क्या बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके सॉल्व करना है, या सिंपली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये सम देखते हैं बच्चों, 3/5 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3/2 टू द पावर 3। अभी हमने सीखा था डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 3/5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई, तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो ये रेसिप्रोकल होगा। अब रेसिप्रोकल के लिए मुझे पावर को हाथ नहीं लगाना है, बिकॉज आई वांट टू कीप द पावर एज पॉजिटिव। तो मैं रेसिप्रोकल फिर क्या करूंगी, बेस को इंटरचेंज कर दूंगी। तो ये बन गया 2/3 रेज टू 3। सो 3/5 द होल स्क्वायर का मीनिंग है 3/5 इंटू 3/5, और 2/3 द होल क्यूब का मीनिंग है 2/3 जो हमारा बेस है उसे 3 बार मल्टीप्लाई करना। 3 1 जार 3 1 जार 3 1 जार 3 1 जार, तो क्या बचा, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, और नीचे 5 5 जार 25 25 3 जार 75। इस सम की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये लिटिल डिफरेंट है, यहाँ दोनों भी पावर जो है नेगेटिव है। यू कैन नॉट सिंप्लीफाई अ प्रॉब्लम इफ द पावर इज नेगेटिव। तो हमें क्या करना होगा, पावर को पॉजिटिव दिखाना होगा। सो इसका मीनिंग और भी हो सकता है, अगर हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल। सो दिस एंड दिस मीनिंग इज सेम। ये रेसिप्रोकल नहीं है बच्चों, ठीक है, ये रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल इसे कहते हैं जहां हमने 3 को वैसे ही रखा और इसे इंटरचेंज किया, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, हम -3 को 3 भी बना रहे हैं और 5/6 को 6/5 भी बना रहे हैं, मतलब ये दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मीनिंग सेम है, वैसे है इसका मीनिंग, ठीक है। ये रेसिप्रोकल नहीं है बच्चों, ठीक है। अब इधर भी मेरे को -2 को +2 बनाना है, तो मुझे ये भी इंटरचेंज करना होगा, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग रेसिप्रोकल, वी वांट टू कन्वर्ट द नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सो दिस एंड दिस मीनिंग इज सेम, ठीक है। तो हम लोग ने क्वेश्चन को नेगेटिव एक्सपोनेंट को सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया है। अब 6/5 द होल पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6/5 इंटू 6/5 3 टाइम्स, एंड 10/3 टू द पावर 2 को 10/3 2 टाइम्स। सो 3 1 जार 3 2 जार 3 1 जार 3 2 जार 5 1 जार 5 2 जार 5 1 जार 5 2 जार। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 6 जार 96, और नीचे सिर्फ 5 बचा है क्योंकि ये सब 1 है। सो दिस इज योर आंसर। अब इस सम में बच्चों
दो थिंग्स हमको करने होंगे। पहले तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट कैरी कर रहा है, तो इसकी तरह पहले हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे। सो जब हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाते हैं तो हम इंटरचेंज कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हुए हमने मीनिंग सेम ही रखी है, सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट को और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया। अब इसके बाद इस तरह करना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो इससे नेक्स्ट नंबर रेसिप्रोकल होगा वो करना है। 4/13 raised to 4, when division becomes multiplication you have to do reciprocal of the next number. Now what is reciprocal? Either you convert 4 and keep this as it is, or you keep this as it is, keep this as it is and convert this, interchange this, और interchange this and keep this as it is. So हमको दो में से एक करना है। तो हम अभी यहाँ क्या करेंगे, हम पावर को पॉजिटिव ही रखेंगे। सो पावर को पॉजिटिव रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरचेंज। सो 6/13 raised to 4। अब देखिए बच्चों, 4 raised to 4 into 6 raised to 4, मतलब ये जो 4 है ये 4 का भी है और ये 13 का भी है। इसी तरह से यहाँ भी जो 4 है ये 6 का भी है और 13 का भी है। ठीक है, अब हमने एक लॉ पढ़ा था बच्चों, a raised to m into b raised to m, अगर पावर सेम है तो हम इसे एक ही बार दिखाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो डिफरेंट है उसे मल्टीप्लाई करके एक ही बार पावर दिखाएंगे। तो उसी तरह से अब पावर सेम है तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 into 6 raised to 4, और इधर भी पावर सेम है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए पावर को एक ही बार दिखाएंगे। सो 4 6 are 24 और 13 13s are 169। सो इसका भी पावर 4, इसका भी पावर 4। सो दो बार क्यों दिखाना, तो एक ही बार 24/169 raised to 4 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ देखिए दोनों का पावर नेगेटिव है तो पहले इसे पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन मीनिंग क्या बदली है, नहीं मीनिंग नहीं बदला है, सिर्फ नेगेटिव एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए इसे ऐसे कर दिया है। अब वैसे ही बच्चों 3/2 raised to 5, डिवीजन अगर मल्टीप्लिकेशन बन जाए तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करते हुए हमें ये 4 को पॉजिटिव ही रखना है, तो इसे पॉजिटिव रखना है तो इसे ही चेंज करना होगा। सो ये बन जाएगा 3/4 raised to 4, मतलब ये जो 5 है वो 3 का भी है और 2 का भी है, ये जो 4 है वो 3 का भी है और 4 का भी है। अब यहाँ देखिए ये है x raised to है इंटू x raised to b, मतलब x raised to a plus b विच इज 3 raised to 9। ठीक है, तो ये 3 raised to 9 बन जाएगा, और ये 2 raised to 5 इंटू 4 raised to 4 वैसे ही आप रख सकते हो, या तो इस 4 को 2 स्क्वायर बना भी सकते हो आप। 4 को 2 स्क्वायर बनाओगे, जैसे दिखा देती हूँ, 5 raised to 9। सो अब यहाँ आप छोड़ सकते हो, ये 5 + 4 को आप यहाँ 9 लिख सकते हो, 3 raised to 9, ये भी आपका आंसर राइट है। नहीं तो आपको इससे भी चेंज करना है, जैसे 2 raised to 5, अब 4 को आप 2 स्क्वायर लिखोगे, समझो 2 स्क्वायर, तो ये 4 इधर आ जाएगा। तो अब देखिए बेस सेम हो गया, 3/9 raised to 2 raised to 5 इंटू 2 raised to 4 2s are 8। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x raised to a इंटू x raised to b इज x raised to a plus b, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आंसर राइट है, आप ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव है तो इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, 6/5 raised to 3, मतलब ये 3 दोनों का है, वो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। अब अगर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो मीनिंग सेम ही रखना है, तो दोनों ही चेंज होंगे, ये भी चेंज होगा ये भी चेंज होगा। 6/5 raised to 3, अब इसे मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब पावर को हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो हम बेस को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब ये जो 3 है वो 6 का भी है 5 का भी है, और 10 भी 3 and 3 raised to 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों 6/5 3 times, सो 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, और 10/3 raised to 3 को हम 10/3 3 टाइम्स ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। लास्ट सम की तरफ चलते हैं। अब देखिए पहले ही नेगेटिव आ चुका है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों ही चेंज करना होगा और ये तो वैसे ही रहेगा। और 8/7 रेज टू 3 डिवीजन अगर मल्टीप्लिकेशन बन जाए तो रेसिप्रोकल में ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देंगे, इसे इंटरचेंज कर देंगे 7/4। दैट मीन्स 8/7 व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इंटू 7/4 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स तो कैंसिल क्या होगा, 7 ऊपर 7 नीचे, 7 ऊपर 7 नीचे, 4 1 जार 4 2 जार 4 1 जार 4 2 जार 4 1 जार 4 2 जार, so 2 2 जार 4 4 2 जार 8, so this is your answer। ठीक है बच्चों, सो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये इजी लगता हो तो आप ये कीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय चिल्ड्रन।